इसे देखो, यह एक परीक्षा है। लड़की मेज पर अपनी उंगलियां थपथपा रही है। कुछ लोग इसे घूर रहे हैं एक नजर और फिर वे कागज पर एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। वे फिर से देखते हैं और दूसरा उत्तर लिखते हैं, लेकिन एक बदमाश लड़का इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना पेपर जल्दी दे दिया, लेकिन दरअसल वह इसकी रिपोर्ट करने के लिए गया था। लेकिन प्रश्न पत्र सबको अलग अलग तरीके से बांटे जाने के कारण निरीक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नीचे के निचले वर्ग के बच्चे दहशत में थे। वे ये देखने के लिए जांच कर रहे हैं कि उनके पास पेपर एक है या बी। परीक्षा खत्म होने में अभी 30 मिनट बाकी थे। लड़की ने अपने चेहरे को हाथ से छुआ, चुपके से एक का इशारा किया। अगले ही सेकंड जैक समझ गया। उन सभी ने जवाब दिया कि उनके पास एक है या पेपर बी है। लड़की ने चुपके से एक उंगली बढ़ा दी। तुरंत शिक्षाविद सक्रिय हो गए। वे सभी लड़की के दाहिने हाथ को घूर रहे थे। लड़की ने जल्दी से मेज थपथपाई। लूजर भी तेजी से अपने उत्तर लिख रहे थे। जल्द ही सभी बदमाशों ने एक ही समय में अपना पेपर खत्म कर दिया था। लगभग 1 दर्जन बदमाश तुरंत खड़े हो गए और पेपर जमा करने चले गए। तभी लड़की ने मौके का फायदा उठाया तो उसने तुरंत अपने बगल के छात्र के साथ पेपरों की अदला बदली कर ली। इस समय सारे उत्तर देकर पेपर को पूरा करने और अपने साथियों को वापस करने में 20 मिनट बाकी है। क्या वो इसे समय पर कर सकती है? मैंने देखा कि लड़की तेजी से प्रश्नों का उत्तर दे रही होती है, तभी स्केच पेपर खत्म हो जाता है। ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन घड़ी टिक। ये भिखारी महिला के बाल की गंध सूंघने लगता है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसने महिला को चौंका दिया। तभी एक मोटा आदमी बार में आता है। वह खांसता रहता है और शौचालय में घुस जाता है, लेकिन किसी को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। अचानक एक आदमी जो बार से बाहर आया था, उसे किसी ने गोली मार दी और वह जमीन पर गिर गया। सड़क पर लोग डर कर भाग रहे हैं। बार के सभी लोग दरवाजे पर इकट्ठा हुए कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। सड़क जो अभी लोगों से भरी हुई थी, अजीब तरह से खाली हो गई थी। एक दयालु सफाई कर्मी उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आया जिसे गोली लगी थी, लेकिन अगले पल उसे भी किसी ने गोली मार दी। अब दोबारा किसी की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही बार के बाहर एक कार दिखाई देती है। सुरक्षात्मक सूट पहने पुरुषों का एक समूह कार से बाहर निकलता है। उन्होंने सड़क के किनारे टायरों का एक गुच्छा रखा और उनमें आग लगा दी। बाहर में लोग मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करके वहां से चले गए। उसी समय मोटा आदमी अचानक शौचालय से बाहर आ गया। उसके कान से खून बह रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं। वह भयानक लग रहा था। अगले ही पल वह फर्श पर मृत होकर गिर पड़ा। डेविड ने अपना सेल फोन उठाया और उसे चेक किया। जब उन्होंने सेल फोन में फोटो देखी तो उन्हें सच्चाई का पता चला। मास्टर ने लड़कियों से कहा कि उन्हें गर्म लोहा खाना होगा। पहली लड़की इतनी डर में थी कि वो फर्श पर ही गिर जाती है। दूसरी लड़की भी डरकर पीछे हट जाती है। मास्टर ने कहा, आपको डरना नहीं चाहिए, इस तपते लोहे का स्वाद भुने हुए मांस की तरह है। तीसरी लड़की ने इस पर विश्वास किया और स्वाद को सूंघने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ने लगती है। शेरनी की बच्ची उसे निगलने ही वाली थी। मास्टर ने उसे डांटकर रुकने को कहा। जेनी ने सोचा कि वो परीक्षा में पास हो गई है, लेकिन उसने कहा कि यह बस एक चेतावनी थी, क्योंकि अब जब आप हरम में हैं तो आपको अपना मुंह बंद रखना होगा, नहीं तो अगली बार जब तुम खाओगे तो तुम्हें जहर भी दिया जा सकता है। जेनी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि महल में आने का उसका उद्देश्य राजा की रानी बनकर उन सभी को अपने पैरों तले रौंदना था। इसलिए वो हर बार इतनी कठिन ट्रेनिंग करती थी। उसे उम्मीद थी कि उसे जल्द से जल्द राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बहन महल की नौकरानियों के चैन में इतनी सख्त होगी। न केवल वो दिन में 100 बार उनके सिर के ऊपर प्लेट रखवाती थी, बल्कि फर्श साफ करते समय भी उन्हें अपनी कमर को ऊपर करना पड़ता था। सफाई करते समय अपनी तस्वीर नीचे नहीं कर सकते हो, यहाँ तक कि उन्हें एक ही स्थिति में सोना पड़ता है। अपने पैरों को सीधा करके और अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर लेटना पड़ता है। यदि कोई भी पलटने और छोटी सी हरकत करने की कोशिश करता है तो उसे मास्टर से बेरहमी से पिटाई का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी लड़कियां रोने लगती है, लेकिन जेनी अलग थी। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए सर्जन ने हत्यारे को एक महिला में बदल दिया और उसे हर दिन महिलाओं के कार्यक्रम देखने को कहा, जिसमें योग या सपनों के महल में राजकुमारियों को दिखाया जाता था। यहाँ तक कि उसने उसे सजने संवरने के लिए बहुत सारी राजकुमारी पोशाकें भी दी। लेकिन जिम, जो कभी 7 फुट का आदमी था, इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने बिस्तर से कपड़े उठाए और सब फाड़ डाले। जैक ने मॉनिटर पर दृश्य देख लिया, लेकिन वो बहुत शांत था। देर सवेर वो भी स्त्री जैसा ही हो जाएगा। देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह कभी लड़का हुआ करता था। वो हर दिन टीवी पर योगाभ्यास करता है। जैक ने उसके भोजन और कपड़ों की देखभाल के लिए एक नैनी को भी काम पर रखा था, लेकिन जब भी नैनी पूछती कि जिम पुरुष है या महिला, तो जैक उसे कड़ी चेतावनी देने लगता था। उसे नहीं पता था कि कितना समय हो गया। जिम के बाल लंबे और सुंदर हो गए। जब भी वो घर आता तो उसके काम की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता था। लेकिन ठीक समय पर वो आदमी दरवाजे से बाहर निकल जाता है, यह महसूस करते हुए कि चीजें नियंत्रण से बाहर होने वाली थी। उसने विला के सभी नौकरों को निकाल दिया और मांग की कि विला में सब कुछ गुप्त रखा जाए। लेकिन हेलोवीन पर नैनी का बेटा दरवाजे पर आया। जब उसने उसे आते देखा तो उसका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन जब उसने घर में घुसने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया, क्योंकि उस आदमी ने हाल ही में एक आभूषण की दुकान लूटी थी और पुलिस से छिप रहा था।